भरी राहों में चलाए जा रही है, कि हमको कठिन भरी राहों में चलाए जा रही है और खुद सुख के फरमान सुनाए जा रही है। ये ज़िंदगी बहुत शोर मचाए जा रही है, ये ज़िंदगी बहुत शोर मचाए जा रही कि ए ज़िंदगी तूने अपनी तरकस का तीर भी छोड़ दिया मुझ पर, जिंदगी तूने अपनी तरकस का तीर भी छोड़ दिया मुझ पर और फिर अपनी साजिशों का जाल भी फेंक दिया मुझ पर। अपनी जिंदगी, भैया डिस्टर्बेंस हो रहा बहुत। चलिए आप पढ़ते हैं। हाँ, ए जिंदगी तूने अपनी तरकस का तीर भी छोड़ दिया मुझ पर और फिर अपनी साजिशों का जाल भी फेंक दिया मुझ पर, अपनी रंजिशों का ताना बाना भी बुन दिया मुझ पर, तो फिर मैं क्या घबरा कर सहम जाऊं इस पर। ए जिंदगी तू कर ले चाहे कितने प्रयास ही, विफल हो जाएगा तेरा हर एक अंदाज ही। और ये मुश्किलों की आंधियों से हमें न डरा, हम तो सुनामियों में भी दीपक जलाए रहे हैं, हम तो सुनामियों में भी दीपक जलाए रहे हैं। और ये ज़िंदगी इतना सब करने के बाद भी वो तो हिम्मत से मेरे घबराए जा रही है। ज़िंदगी इतना सब करने के बाद भी वो तो हिम्मत से मेरे घबराए जा रही है। और उसे पता ही कहाँ था, अरे श्रीमान उसे पता ही कहाँ था, पता हमारी ताकत का। अब तो वो आगे पीछे मेरे दुम हिलाए जा रही है, अब तो वो मेरे आगे पीछे दुम हिलाए जा रही है। और जो ज़िंदगी अभी तक शोर मचाए जा रही थी, अब वो मेरे पैर दबाए जा रही है, अब वो मेरे पैर दबाए जा रही है। अपनी कमियों का बोझ हम पे लादे जा रही है और खुद खूबियों के गान गाए जा रही है। ये ज़िंदगी बहुत शोर मचाए जा रही है, ये ज़िंदगी बहुत शोर मचाए जा रही है कि बादलों की घटाओं को हम पे बरसाए जा रही है, बादलों की घटाओं को हम पे बरसाए जा रही है और खुद छत के नीचे सुस्ताए जा रही है। ये ज़िंदगी बहुत शोर मचाए जा रही है, ये ज़िंदगी बहुत शोर मचाए जा रही है कि हमको इस तरह शोर मचाए जा रही है, हमारी आवाज़ को तो ये दबाए जा रही है। और स्वयं जिंदगी में तो इतना सामर्थ्य नहीं, श्रीमान स्वयं जिंदगी में तो इतना सामर्थ्य नहीं कि कर पाए हमारी बराबरी, वो कहीं से तो ताकत लाए जा रही है। ये ज़िंदगी बहुत शोर मचाए जा रही है, ये ज़िंदगी बहुत शोर मचाए जा रही है। रोम में आक्रोश, प्राणों में माँ बाप बसे और मन में बसे हैं आप। कोई बात नहीं, हो जाए तो अच्छा होगा, काम ऐसे ही हो जाए तो अच्छा होगा और हमें वहां ना आना पड़े तो अच्छा होगा। और जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। अरे श्रीमान जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए, यही आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। और वो अब भी गड़े हैं, अरे श्रीमान झंडे गाड़े हैं और वो अब भी गड़े हैं। और तुम अकड़ दिखाओ तो मेरी जान तुम्हारी फाड़ने के लिए हम अब भी खड़े। और था एक, और वो अब भी गड़े हैं, अरे तुम अकड़ दिखाओ तो मेरी जान तुम्हारी फाड़ने के लिए हम अब भी खड़े हैं। क्या उतना पर्याप्त है? अरे श्रीमान अब तक जो हो गया उतना पर्याप्त है, इससे अधिक अब कुछ हो नहीं सकता। अब तक जो हो गया उतना पर्याप्त है, इससे अधिक अब कुछ हो नहीं सकता। और जो होना होगा वो तो होकर रहेगा मेरी जान, क्योंकि सिवाय इसके अब कुछ हो नहीं सकता। समझ में नहीं आएगा भाई साहब, कुछ कारण था जो खुद को संभाल रखा था, कि कुछ कारण था जो खुद को संभाल रखा था, तो मैं तो कब का फाड़ दिए होते, ये तो घर वालों ने रोक रखा था। अरे श्रीमान करते हैं सब कुछ मगर बखान नहीं करते, और हो जाए तुमसे अच्छा तो फिर गान नहीं करते। और यही एक चीज़ है जो हमको सबसे अलग करती है श्रीमान, यही एक चीज़ है जो हमको सबसे अलग करती है। बात बाकी हम किसी का अपमान नहीं करते श्रीमान, आप हम हो नहीं सकते और हम हैं, हम आप हो नहीं सकते। इसलिए जो हो नहीं सकता उस पर ध्यान मत दीजिए और कृपया ये बेमतलब का हमको ज्ञान मत दीजिए। खेलने जा रहे हो,
खेल खेलने जा रहे हो श्रीमान, नियम जान लिए होते तो अच्छा होता। अजी खेल खेलने जा रहे हो, अरे नियम जान लिए होते तो अच्छा होता। हमसे भिड़ने आ रहे हो, अंजाम जान लिए होते तो अच्छा होता। उनको बांधा गया। पहले तो सोचे 14 साल की बच्ची है, बहलाएं फुसलाएं, कुछ नहीं कर पाए। उनको इतनी यातनाएं दी गई, इतना सब कुछ किया गया, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, उनको फिर क्या किया गया, चारों तरफ से पेड़ के किनारे किनारे लकड़ियां लगा दी गई। अब अंग्रेज अधिकारी बोलता है अभी भी आपके पास समय है, बता दीजिए कि आपके अन्य सैनिक या आपके पिताजी कहाँ गए हुए हैं। परंतु उन्होंने बताना नागवार समझा। एक तो भाई साहब पेशवा नाना साहब की वो बच्ची, उन्होंने कहा जो करना है कर लो। तैयार करा उसको जलाने के लिए, बिल्कुल तैयार। अधिकारी पूछता है फिर आपके पास एक बार समय है, अभी आप बता दीजिए, अभी आप बता दीजिए। परंतु उन्होंने नहीं बताया और इसके जवाब में कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए। और एक जवाब उन्होंने दिया कि मैं नाना साहब की पुत्री हूँ, तुम जिंदा जला भी लोगे लेकिन मेरी रूह को नहीं जला पाओगे। ये कहते हुए उसके मुंह पर थूक दिया अंग्रेज अधिकारी के। और वो भाई साहब अधिकारी अंग्रेज बड़ा गुस्से में आ गया, बिल्कुल तत्काल उसको वहाँ पे तेल डाल के जला दिया गया। और ये सुनते हुए वहाँ पे सबके सामने जो महिलाएं थीं उनकी आंखों में आंसू आ गया। और ये भारतीयों और उनकी वो क्या थी देखिएगा, वो खुद अकेले पे उन सबकी जान बचा रही थी, मगर अंग्रेज महिलाओं की हिम्मत नहीं हुई कि एक 14 साल की बच्ची की वहाँ जान बचा पाए। वो आग जलते हुए पे अधिकारी पूछता है अभी भी समय बता दीजिए, मैं आग को बुझा सकता हूँ। तो ये जो उन्होंने एक बिहेवियर किया, व्यवहार किया, उन्होंने वहाँ पे हंस दिया उसकी जगह। और हंसते में वो कहता है कि आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, वो अंग्रेज अधिकारी जो आपने अपनी जान गंवाते हुए न जाने कितने क्रांतिकारियों की जान बचा ली। तो बस उनको सत सत नमन करता हूँ उनको। ठीक है, तो इतिहास के छात्र DAV कॉलेज से, तो उसमें देखे क्या था, सबके बारे में पढ़े, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह और राजगुरु भगत सिंह, तमाम नाम सोचा नहीं जा सकता। और अच्छा, वास्तव में कानपुर के निवासी, तो कानपुर में ऐसी कौन सी घटना हुई है कि ऐसा कौन था। तो एक ऐसे नाम के बारे में आपको रूबरू करवाएंगे जो स्वयं जिंदा जल गई मगर अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके, अंग्रेज़ों के सामने झुकी नहीं वो। अभी उनका नाम आपको पता चलेगा। 1857 की